नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के एग्ज़ाम का अगर विश्लेषण करें तो एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि जो जीएस का पेपर है उसमें करंट अफेयर्स का ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है और जीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो समसामयिकी घटनाओं पर आधारित पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इससे आपके स्टेट पीसीएस, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन, एसएससी, रेलवे या बैंक किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक है रामसर साइट्स। दरअसल 2020 में भारत की 4 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो रामसर साइट्स में शामिल भारतीय आर्द्र भूमियों की संख्या है वो 41 हो गई है। आइए हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। रामसर साइट्स 2019 में 10 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। तो उस समय रामसर साइट्स में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या 37 थी, परंतु अभी हाल ही में 2020 में 4 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में रामसर साइट्स में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या जो है 41 हो गई है। आर्द्र भूमियों की संख्या 41 हो गई है। वो 4 आर्द्र भूमि जो अभी हाल ही में 2020 में रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं वो कौन सी हैं? तो पहला नंबर पे आता है अशान कंजर्वेशन रिजर्व। अशान कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। यमुना और अशान नदियों के संगम पर अशान कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे 2020 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। अशान कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तराखंड का पहली आर्द्र भूमि है जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट की बात करें तो अगला आता है कांवर झील। कांवर झील जो है ये आपका बिहार में स्थित है। बिहार में कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ये कांवर झील जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की गोखुर झील है। तो अब आया कि गोखुर झील होता क्या है। दरअसल जब नदियां पहाड़ों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ढलान कम होने की वजह से उनकी जो चाल है वो कम हो जाती है और नदियां जो अपने साथ गाद बहा के लाती हैं वो अपने मार्गों में जमा कर देती हैं, जिनसे उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदियां जो है टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलने लगती हैं, बहने लगती हैं। और ये गाद जब धीरे धीरे जमा होता जाता है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो झील का निर्माण होता है जिसे गोखुर झील कहते हैं, ऑक्स बाउ लेक कहते हैं। तो ये कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की गोखुर झील है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। अगला की बात करें
तो आता है सूर सरोवर। सूर सरोवर, सूर सरोवर अभयारण्य की बात करें तो सूर सरोवर अभयारण्य जो है, जिसे कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसे भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है लोनार झील। लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र के बुढ़वाना जिले में स्थित है। बुढ़वाना जिला में स्थित है। लोनार झील जो है ये भारत की एकमात्र क्रेटर झील है और इसका निर्माण जो है आज से 50,000 साल पहले जो है उल्का पिंड को पृथ्वी पर गिरने के फलस्वरूप हुआ था। तो ये भारत की एकमात्र जो है क्रेटर झील है लोनार झील। इसे भी 2020 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। तो रामसर साइट्स में 4 आर्द्र भूमियों को 2020 में शामिल किया गया। वो आपका असम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का, दूसरा कांवर झील बिहार बेगूसराय, तीसरा जो है सुर सरोवर अभयारण्य आगरा उत्तर प्रदेश और चौथा लोनार झील महाराष्ट्र। इन 4 को आपका क्या है 2020 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं कि आर्द्र भूमि होती क्या है, वेटलैंड होता क्या है। देखिए आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि जो है एक गहन पारिस्थितिकी तंत्र होता है जहां नम और शुष्क वातावरण पाया जाता है। आर्द्र भूमि जो होती है भूमिगत जल के रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूं कहिए कि भूमिगत जल के शोधन में मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए आर्द्र भूमियों को स्थल मंडल का किडनी भी कहते हैं, स्थल मंडल का किडनी भी कहते हैं वेटलैंड्स को। लेकिन क्या है कि शहरीकरण की वजह से, बढ़ती जनसंख्या की वजह से, प्रदूषण की वजह से इन आर्द्र भूमियों पर एक संकट सा उत्पन्न हो गया है, जिससे यह पारिस्थितिकी तंत्र जो है खतरे में आ गया है। इसी को संरक्षित करने के उद्देश्य से, इन्हें आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर जगह पर, रामसर नामक स्थान पर, ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पे क्या है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित कई समझौते हुए। 2 फरवरी 1971 को ईरान समझौता हुआ, इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस जो होता है ये आपका वेटलैंड डे जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं। 2020 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, उसकी जो थीम थी, उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, आर्द्र भूमि और जैव विविधता जो है 2020 के वेटलैंड डे आर्द्र भूमि दिवस की थीम है। ये रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ, परंतु 1975 में रामसर समझौते को लागू किया गया, परंतु इसे लागू 1975 में किया गया। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 171
देश जो हैं रामसर में शामिल हैं। रामसर साइट्स में 171 देश शामिल हैं। भारत जो है, भारत रामसर साइट्स का एक हस्ताक्षर करता देश है। भारत रामसर साइट्स का एक हस्ताक्षर करता देश है। भारत 1982 में रामसर साइट्स में शामिल हुआ। रामसर में भारत 1982 में शामिल हुआ। तो यहां से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 के आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। रामसर समझौता जो है कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। भारत रामसर में कब शामिल हुआ? तो 1982 में। रामसर में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 171 देश शामिल हैं। रामसर आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है, आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करता है। अब हम आगे देखते हैं इससे संबंधित। रामसर में शामिल होने वाला विश्व का पहला आर्द्र भूमि, विश्व की पहली आर्द्र भूमि, विश्व की पहली आर्द्र भूमि जो है रामसर में शामिल हो गई, उसका नाम था कोबार्ग पेनिनसुला। कोबार्ग पेनिनसुला जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसे 1974-75 में क्या है, रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। तो विश्व की पहली आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया वो था कोबार्ग पेनिनसुला। भारत की बात करें तो भारत की पहली आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया तो वो है हमारी चिल्का झील। चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में स्थित है। इसे 1981-82 में आपका रामसर साइट्स में शामिल किया गया। तो विश्व की पहली आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया तो क्या होगा, ये आप बताओगे, कोबार्ग पेनिनसुला। भारत की पहली आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया तो वो है आपका चिल्का झील, चिल्का झील। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रामसर साइट्स में शामिल भारतीय आर्द्र भूमियों की संख्या जो है वो 41 है। 41 कौन कौन सी है, हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप मैप बनाइए भारत का और हम भारत की सभी आर्द्र भूमि को भरते हैं मैप में। तो मैप आप भी बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे। बनाइए, थोड़ा गलती होगा तो कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। खुद से इसको मैप को आप बनाना सीखिए। ये देखिए भारत का मैप बन गया। अब हम देखते हैं भारत में जो 41 आर्द्र भूमि है वो कौन है और कहां कहां स्थित है। तो पहले चलते हैं, ये केरल है। केरल में 3 आर्द्र भूमि ऐसी हैं जो रामसर साइट्स में शामिल हैं। तो एक है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। दूसरी है अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील। और तीसरी है सस्तम कोट्टा झील, सस्तम कोट्टा झील। तो ये 3 आर्द्र भूमि जो है रामसर साइट्स में केरल से शामिल है, जिसका नाम वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और सस्तम कोट्टा झील। तो ये 3 रामसर साइट्स में शामिल आर्द्र भूमियां केरल से हैं। अब आगे केरल के बाद बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका जो है पॉइंट कैलीमरे, पॉइंट कैलीमरे, पॉइंट कैलीमरे आर्द्र भूमि जो है ये आपका तमिलनाडु में है, जो रामसर साइट्स में शामिल है। तमिलनाडु से ऊपर बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से
कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ऐसी आर्द्र भूमि है जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के ऊपर अगर बढ़ते हैं तो ये आपका ओडिशा है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा से चिल्का झील और भितरकनिया, चिल्का और भितरकनिया, भितरकनिया, चिल्का और भितरकनिया को ओडिशा से शामिल किया गया है। तो ओडिशा की दो आर्द्र भूमि चिल्का झील और भितरकनिया अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब ओडिशा के आगे बढ़ते हैं तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से दो रामसर साइट्स आती हैं, एक है पूर्वी कोलकाता, पूर्वी कोलकाता, और दूसरा है सुंदरवन, दूसरा है सुंदरवन। ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा से आपका रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील जो है ये त्रिपुरा में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं तो ये है मणिपुर। मणिपुर से लोकटक झील, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और आगे बढ़ें तो ये असम में एक आता है दीपोर बिल। दीपोर बिल जो है असम में स्थित है, इसे भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो ये बिहार से आपको अभी बताए थे कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, इसे 2020 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। ये कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की गोखुर झील स्थित है। अगला आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी आर्द्र भूमि है जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो वो कौन है क्रम से देखते हैं। एक है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा नहर। दूसरा आते हैं तो एक है समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई पक्षी अभ्यारण्य। आगे सूर्य सरोवर 2020 में इसे शामिल किया गया। फिर इसके बाद है पार्वती अरंगा, और आपका एक और है नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो ये 8 आर्द्र भूमि जो है ऊपरी गंगा, समान पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी, सरसई, सूर्य सरोवर, पार्वती अरंगा और नवाबगंज। तो ये 8 आर्द्र भूमि जो है ये उत्तर प्रदेश से है जो रामसर साइट्स में शामिल है। अब उत्तर प्रदेश के थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से अभी बताए कि असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है, असम कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, जो उत्तराखंड का पहली ऐसी आर्द्र भूमि है जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और आगे उत्तराखंड के बढ़ते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से 3 आर्द्र भूमि है जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो वो है एक पोंग झील है, पोंग झील पोंग बांध द्वारा निर्मित है, और पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर बना है। एक है आपका रेणुका झील, रेणुका झील, और एक आपका मिलता है चंद्रताल, चंद्रताल। तो पोंग, रेणुका और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बुलर झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, सोनोररी, सोनोररी झील जो है, होकेरा झील, होकेरा झील और सुरिनसर झील, सुरिनसर, सुरिनसर झील जो है ये 4 आर्द्र भूमि जो है जम्मू कश्मीर से रामसर साइट में शामिल है। कौन कौन सी?
बुलर झील, सोनोररी झील, होकेरा झील और सुरिनसर झील। और आगे बढ़ते हैं तो ये आपका है पंजाब। पंजाब से 6 ऐसी आर्द्र भूमि हैं जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो उन 6 का नाम आप देखते हैं कौन कौन सा है। एक है नांगल, ब्यास, कांजुली, केशोपुर, रोपड़, नांगल, ब्यास, कांजुली, केशोपुर, रोपड़ और हरिके। ये 6 आर्द्र भूमि पंजाब से रामसर साइट्स में शामिल हैं। और अगर आगे बढ़ते हैं तो ये राजस्थान, राजस्थान से 2 हैं। एक का नाम सांभर है, सांभर झील, सांभर झील, और दूसरा जो है केवला देव, केवला देव अभयारण्य जो है ये भी राजस्थान में है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात से नल सरोवर आर्द्र भूमि जो है ये रामसर साइट्स में शामिल है। आगे बढ़े महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से एक नंदूर मधमेश्वर है, नंदूर मधमेश्वर जो है ये है। और दूसरा 2020 में जो बनी है लोनार झील, जो 2020 में बनी भारत की एकमात्र क्रेटर झील है। आगे बढ़े तो एक आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है भोज आर्द्र भूमि। भोज आर्द्र भूमि जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार हम सभी राज्यों में स्थित 41 आर्द्र भूमियों का अध्ययन किए। ये 41 आर्द्र भूमि आपका पूरे भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स में शामिल हैं। उनका हमने पूरे मैप से आपको बता दिया है। एक बार रिवीजन करते हैं, अब बोलिएगा साथ में। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, सस्तम कोट्टा, वेम्बनाड, अष्टमुदी, सस्तम कोट्टा केरल में। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमरे तमिलनाडु में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील भितरकनिया उड़ीसा से। पूर्वी कोलकाता सुंदरवन पश्चिम बंगाल से। रुद्रसागर झील त्रिपुरा से। लोकटक झील मणिपुर से। दीपोरबिल असम का। कांवर झील बिहार का। उत्तर प्रदेश के 8 हैं, ऊपरी गंगा, समान, समसपुर, सांडी, सरसई, सुरसरोवर, पार्वती, अरंगा और नवाबगंज। अशान उत्तराखंड का। हिमाचल प्रदेश से पोंग झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुलर, सोनोररी, होकेरा, सुरिनसर। पंजाब से 6 हैं, नागल, ब्यास, कांजुली, केशोपुर, रोपड़, हरिके। राजस्थान से 2 हैं, सांभर, केवलादेव। गुजरात से 1 है नल सरोवर। महाराष्ट्र से 2 हैं, नंदूर, मधमेश्वर और लोनार झील। इसमें से 4 जो हैं 2020 में शामिल की गई हैं। एक कांवर झील है, दूसरा आपको बताए तो सुर सरोवर है उत्तर प्रदेश का। तीसरी की बात करें तो ये आसान आपका मिलता है उत्तराखंड का। और अगले की बात करें तो ये लोनार झील जो है ये भी 2020 में शामिल की गई। तो ये 4 जो आपका आर्द्र भूमि 2020 में शामिल की गई और बाकी की पहले से शामिल है। तो इस समय वर्तमान में 41 आर्द्र भूमियों का आप अध्ययन कर लिए। अब एक टर्म यहां और यूज होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, दरअसल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, वे आर्द्र भूमि जिनमें पर्यावरण प्रदूषण और मानव जनित कारणों से खतरा उत्पन्न हो गया हो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है
ये रामसर साइट्स के अंतर्गत ही काम करता है। तो भारत की 2 आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो पहली जो आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमि है वो है आपका राजस्थान की केवलादेव। राजस्थान का केवलादेव आर्द्र भूमि जो है यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और दूसरा जो मणिपुर की लोकटक झील है उसे भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दरअसल ये केवलादेव जो है पशु चारण की वजह से और पानी की कमी की वजह से इस पे खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी वजह से इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 1990 में शामिल कर दिया गया। दूसरा जो है मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और इसी लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ पार्क है। केबुल लामजाओ नामक जो तैरता हुआ पार्क आपको दिखेगा वो केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क दुनिया का केबुल लामजाओ पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये केबुल लामजाओ पार्क यह लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। दरअसल जो मणिपुर का लोकटक झील है इसमें कई छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में फुमटिस कहते हैं। ये स्थानीय भाषा में फुमटिस कहते हैं। तैरने वाले छोटे छोटे द्वीप जो लोकटक झील में स्थित हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में फुमटिस कहते हैं। और ये केबुल लामजाओ पार्क जो है शंघाई हिरन का प्रमुख निवास स्थल है। हिरन का प्रमुख निवास स्थल है, या यूं कहिए कि शंघाई हिरन जो होते हैं ये केबुल लामजाओ पार्क में पाए जाते हैं। तो भारत की 2 आर्द्र भूमि केवलादेव और दूसरा जो है लोकटक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दरअसल क्या है कि एक और आर्द्र भूमि थी जिसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया था, चिल्का झील, लेकिन सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप उसमें सुधार हुआ और वो क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर हो गई सन 2002 में। इस प्रकार वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 आर्द्र भूमि शामिल हैं, एक आपका केवलादेव और दूसरा लोकटक झील। तो इस प्रकार आपने पूरा जो है रामसर साइट्स से संबंधित क्वेश्चन को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।